दोस्तों तो चलो आज हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। उसके पहले एक चीज़ बताते हैं आपको कि जब भी हमारा दो या उससे ज़्यादा रेसिस्टर रहेगा तो उसको या तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। दो ही टाइप का कनेक्शन हमारे लिए पॉसिबल है। मतलब क्या सर, मतलब समझते हैं इस चीज़ का। फर्स्ट वाले को बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है साहब? सीरीज कॉम्बिनेशन एक ना वे ऑफ मेथड है जिससे हम लोग दो या उससे ज़्यादा रेसिस्टर को हम लोग जोड़ते हैं। कैसे क्या करते हैं उसमें देखते हैं। मान लो कि ये वायर है, एक रेसिस्टर यहाँ, इसके बाद फिर से एक रेसिस्टर, उसके बाद फिर से एक रेसिस्टर। इसको हम लोग मान लो कि अगर मेरा R1 है, ये मेरा अगर R2 है, ये मेरा अगर R3 है, सही है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर I फ्लो हो रहा है ना, तो जो I यहाँ से गया वही यहाँ से क्रॉस हो रहा है, वही यहाँ से क्रॉस हो रहा है, वही यहाँ से क्रॉस हो रहा है। मतलब अगर I मेरा सेम रहा, अगर मेरा I सेम रहा थ्रू आउट द वायर, तो हम लोग जो कॉम्बिनेशन आता है उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कब? अगर I जो है वो मेरा कांस्टेंट रहा, अगर मेरा I कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायर, थ्रू आउट द वायर, कांस्टेंट बोलने का ना मतलब क्या है? कांस्टेंट बोलने का ना मतलब ये है कि जो I यहाँ से क्रॉस हुआ वही I यहाँ से क्रॉस हो रहा है, वही I यहाँ से क्रॉस हो रहा है। तो इन दैट केस व्हाट वी विल से दैट दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट आर इन सीरीज। अगर ये ऐसा होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि R1, R2 एंड R3 विल बी इन सीरीज, विल बी इन सीरीज, राइट। अच्छा, तो इसमें फिर क्या ये है, मीन्स डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ पे मेरा ड्रॉप कितना होगा? ये लास्ट लेक्चर जो है हमारा किरचॉफ्स लॉ का, उसको आपको बार बार ध्यान से ना पढ़ना हो। वो अगर आप ना कर लियो तब आज का जो लेक्चर है उसको करना, और तुमको दिक्कत होगा। तो प्लीज़ जो भी हमारा किरचॉफ्स लॉज का जो ना लेक्चर है 6-7 सब 7-8 मिनट का ही होगा, उसको एक बार देख लेना, तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि ये मेरा I, ये मेरा R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3, तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस विल बी व्हाट IR1, V1 will be what? IR1. Similarly V2 what we can say? IR2. Similarly V3 will be what? IR3. सही है ना। अच्छा, अब इन तीनों के जगह मान लो कि अगर कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है। अगर मान लो कि A और B के बीच में एक ऐसा रेसिस्टर को लाया जाए जो इन तीनों के इक्वली काम कर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं R इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और सॉरी इक्विवेलेंट रेसिस्टर। सो इन तीनों के जगह हम लोग क्या ऐसा रेसिस्टर ला दे जो ये तीनों मिल के काम कर रहे थे वो अकेला कर ले। ये यहाँ पर क्या है? I। अभी अगर आप देखो तो इसमें हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो क्या रहा था? इसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप था, ये तीनों में हमारा डिफरेंट था, लेकिन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो फाइनली मेरे को ना मिलेगा क्या? यही V मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा V है ये यही तीन सेक्टर में तो गया है। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अभी V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इंटू R इक्विवेलेंट। अच्छा, और V1 को क्या लिख सकते हैं? IR1। V2 को क्या लिख सकते हैं? IR2। V3 को क्या लिख सकते हैं? IR3। ध्यान से देखो तो I will be what? Cancelled out. So what we will get? We will get R equivalent is equals to
R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है। अगर हमारे पास n रेसिस्टर रहता तो ये भी पूरा इंक्रीज होकर के R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू वोट Rn हो जाता, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है, R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट ऑलवेज ग्रेटर देन ईच रेसिस्टर, क्योंकि आप उसको ऐड पर ऐड एक्चुअली किए जा रहे हैं, रेसिस्टर तो निगेटिव होता नहीं है, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो हमेशा हर एक रेसिस्टर से बड़ा होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। एक और चीज क्या है साहब, एक और चीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है साहब, इसमें और कुछ छोटी छोटी बातें हैं। क्या 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 बात है, छोटा छोटा देखते हैं वन बाय वन। मान ले कि अगर एक पॉइंट मेरा ए दिया हुआ है, एक यहां से मेरा रेसिस्टर गया, एक यहां से मेरा रेसिस्टर गया, एक रेसिस्टर मेरा यहां से गया, ये पॉइंट मान लिया बी है। इसको मान ले ये मेरा R1, ये मेरा मान लो R2, ये मान लो मेरा R3, ठीक है। अगर मेरा I यहां से फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, I, अगर I मेरा यहां गया तो ये बेसिकली I1 जो होगा, मतलब I जो है वो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I1, I2 एंड I3। इसको ऐड करें तो मान लो कि अगर एक एक्चुअली बैटरी से, तो ये कुछ सीन ऐसा होगा मेरा, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखो, तो जो लोग भी लास्ट क्लास किए हुए हैं किरचॉफ्स लॉ वाला, अगर यहाँ का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं तो यहाँ भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो, ये जीरो। अगर इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इस वायर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, V-0, इस वायर के अक्रॉस भी V-0 और इस वायर के अक्रॉस भी V-0। तो इन तीनों वायर में क्या सेम है, तो इन तीनों वायर में पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली सेम है। क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, and what is that, that is V-0, so that is what V itself। अच्छा, तो फिर डिफरेंट क्या है, करंट इन ईच ब्रांच इज डिफरेंट, इन ईच ब्रांच इज डिफरेंट। ओहो, तो ये वाला क्या चाहिए, ये वाला डिफरेंट होगा क्या, हाँ, क्योंकि इधर हमने I1 माना, ये I2 माना, ये I3 माना। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का अगर बात कर रहे होंगे तो ये कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि हम अगर एक R को अगर लगा लें तो ये मेरा टोटल का काम कर ले, तो ये V था, ये अगर I मानते हैं तो ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी कि V विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I R इक्विवेलेंट। अच्छा, तो I को हम लोग क्या लिख पाएंगे, I को हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब अगर ध्यान से देखो तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जो तुम्हारा वो ना क्या देता है, वो देता है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझ, I1 हमारा क्या होगा, यहाँ इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना है, यहाँ V, यहाँ 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V-0, और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R1। सिमिलरली मेरा I2 क्या हो जाएगा, once again V-0 upon R2, what will be V3, that will be V-0 upon R3। अब I क्या है, I बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3 है, सॉरी दिस इज I3, हाँ। So what you can say, this will be equals to I1, so this will be what, V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3।
Now see, V will be cancelled out. So what will you get? You will get 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 प्लस 1 by R3। अच्छा, तो ये मिलेगा। हाँ जी साहब, ये मिलेगा। पैरेलल में रहेगा तो ये मिलेगा। ठीक है ना। हम फिर से बता रहे हैं, पैरेलल होना मतलब ये नहीं कि उसका जो ना कनेक्शन है वो पैरेलल हो। पैरेलल होना मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो वो सेम हो। सही है। अच्छा, 1 by R इक्विवेलेंट, मान लो कि अगर n रहता तो ये 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस so on 1 by Rn तक जाता। इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली हैं कि अगर मान लो कि दो रेसिस्टर रहता तो 1 by R इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख पाते, 1 by R1 प्लस 1 by R2, और अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो आता R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। So what is this? This is 1 by R equivalent. So R equivalent, what we can say, that thing will be R1 R2 upon R1 plus R2. This thing will be what? R equivalent. R equivalent will be what? This much thing. Now, next and very important thing is R equivalent का यहाँ से जो भी वैल्यूज आएगा, R equivalent का whatever वैल्यूज जो भी आए, वो क्या होगा? वो ऑलवेज लेसर देन ईच रेसिस्टर होगा। ये आपको ध्यान में रखना भाई। क्यों? क्योंकि आप उसका रेसिप्रोकल ले रहे हो ना, तो वो हमेशा तीनों से सबसे कम होगा। ठीक है। अब इसके बाद का जो सेक्शन है, इसको आप पहले देख लो, कहीं कोई अगर डाउट है तो आप मार्क कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, जो करना करो, लेकिन ये यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद का जो सेक्शन है उसमें हम लोग 1 by 1 एकदम ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच लेवल से NTSC लेवल तक का प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, मतलब उससे हायर ही देखेंगे, जो ओलंपियाड लेवल तक का प्रॉब्लम हम लोग इस बार देखेंगे। ठीक है, आप पहले ये सब चीज़ पूरा नोट डाउन कर लो, फिर 1 by 1 हम ना क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ये वाला नोट डाउन करो।